ईद उल अज़हा पर भूखे प्यासे और लज्जतों से महरूम पाकिस्तानियों के साथ सफ़र में मेरी मुलाकात उन ख़वातीन के साथ भी हुई जो अपने घराने की वाहिद कफ़ील हैं। दिन रात मेहनत की चक्की में पिसने के बावजूद कुर्बानी का जानवर तो दूर, ये औरतें अपने घर वालों के लिए पूरा राशन भी इकट्ठा नहीं कर सकीं। सफ़ेद पोशी का भरम किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए इस बार भी ईद पर दाल साग है, वो भी भूख से खासा कम। कराची शहर की कच्ची बस्तियाँ जहां ईद हसरतों की नवीद बनकर आई है। तफसीलात इकबाल हुसैन के साथ। न्यू कराची की कच्ची बस्तियों में मर्द कसरत से बेरोजगार और खवातीन सिलाई का काम करके घर की गाड़ी खींच रही हैं। जैसे कि ये टेलर माँ बेटी खुर्शीद बेगम और साजिदा। घर का वाहिद कफील बिस्तरे मर्ग पर है। ईद आ गई है लेकिन मजदूरी है कि कमर सीधा करने की इजाजत नहीं देती। मेरे जो है ना 4 बच्चे, 3 बेटियां, 1 बेटा है छोटा। मियाँ साहब कहाँ होते हैं? मेरे शौहर की भी बहुत हालत ख़राब है, अभी तो हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ईद का मौका है और आप लोग फिर भी दोनों माँ बेटी काम कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई? तो कोई कमाने वाला नहीं है हमारे घर में, बस आप 2 माँ बेटी काम करते हम माँ बेटी हम करते हैं तो अपना गुजारा करें। शौहर सांस के मरीज हैं, हॉस्पिटल में पड़े, कल उनका एक्सीडेंट हो गया। कुर्बानी का सिलसिला है इस दफ़ा ईद पे कोई घर? दिल में तो ये होता है हम भी करें, ऐसा कुर्बानी करें, मगर नहीं कर सकते, जाहिर है अपना हिसाब ही नहीं बन सकता, खाने का पूरा नहीं। कितने घंटे रोज़ आप काम करते हैं? हम ये सुबह से बैठते हैं तो रात के 2 बज जाते हैं हमको। ईद शबरात जो भी है, जो भी हो हमारे लिए, तो हम काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं। खुर्शीद बेगम और उसकी बेटी साजिदा के दुखों और गुर्बत की दास्तान खासी दर्दनाक है। घंटों सिलाई मशीन के सामने बैठकर बड़े थोड़े से पैसे मिलते हैं। ईद पर राशन और दीगर लवाजमात तक अगर रिसाई हो जाती तो ये बीबियां भी खुशी मना लेती। जिम्मेदारी इतनी है कि जिम्मेदारी से बंदा नहीं भाग सकता। छोटे बहन भाई हैं। कितना पढ़ी हैं आप? सिर्फ 5 क्लास। कब से काम कर रही हैं? 10 साल। अभी कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। आप 8 साल की उम्र से सिलाई का काम कर रही हैं। कितने घंटे रोज काम करती हैं? रात से यहाँ आ जाओ। सुबह हम बैठते हैं, रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हटते हैं मशीनों से। सुबह कितने बजे बैठते हैं? सुबह 7, 7:30, 6 बजे। 18 घंटे रोज काम करती हैं इसी जगह पे बैठ के। उजरत क्या मिलती है आप? ये मिलती है 250-300 डेली की। बस यही कहना है कि महंगाई ख़त्म कर दें एक तरीके से, क्योंकि गरीब लोग कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं पहन सकते। ईद के बारे में? ईद के बारे में भी कोई तैयारी नहीं कर सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, हम नहीं मना सकते। गुर्बत नहीं मिटा रहे, उन्होंने गरीबों को मिटा दिया। ईद का मुबारक मौका है, लोग एक दूसरे से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। खुशी की इन घड़ियों में सब मुसलमान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, गिले शिकवे भी मिट जाते हैं। लेकिन गुर्बत की भट्टी ने इस अवाम को किस कदर झुलसा रखा है, जरा सुनिएगा। कुछ कहना चाहें उनको, अपने मुल्क के हुक्मरानों को? ये और वो क्या ईद मुबारक उनको क्या कहें, जब उनको एहसास ही नहीं है, उनके अवाम इतनी परेशान है, तो ऐसे हुक्मरानों को ईद मुबारक भी कह क्या फ़ायदा। कराची शहर में खते गुर्बत से नीचे जिंदगियां गुजारने वालों की ईद मांस, बोटी और रोटी के बगैर बड़ी फीकी गुजर रही है। इस वक्त मैं जा रहा हूं एक ऐसे खानदान से मिलने जहां ढेरों अफराद हैं। ईद के मौका पर जिनकी तरसती निगाहें कई सवाल करती हैं। घर के मर्द क्या करते हैं आप? बस ये ठेले लगाते हैं बेटा, ठेले लगाते हैं, माल ले लेते हैं किसी पे से, वो बेच आते हैं, वो जो उसकी पैसा उसको दे देते हैं, जो बचा वो हम रख लेते हैं। माँ जी, मेहनत करने वाले लोग हैं आपके सारे इलाके में, घूम फिर के देख रहा हूँ, लेकिन खुशहाली नहीं है किसी के यहाँ भी। सब गरीब तबका, सब गरीब तबका, सब कपड़ा नहीं, बच्चों का ईद का कुछ भी नहीं है हमारे बच्चों पर। किसका कसूर है माँ जी? क्या कसूर है? किसका? आप बता रही हैं तकदीर का कसूर है, तकदीर का कसूर तो नहीं हो और सकता। किसका कसूर है? जब कुछ मिलेगा नहीं क्या करेंगे? जब बच्चे सवेरे जावें, शाम न आ जाए, कि जो कुछ थोड़ा बहुत ले आवा वो घर में चल जाए, हट्टा चुकटी ले आवा, चीनी पत्ती ले आवा, जो कुछ बचा उनका दे दें जिस पर। राशन, कपड़ा, अच्छा खाना और सुकून रोजे ईद भी कोसों दूर है। 5 करोड़ से जायद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार पाकिस्तानी कमज़ोर निज़ाम की फ़कत दुहाई दे सकते हैं। तालीम, सेहत
और दीगर नाइंसाफियों ने आम आदमी से खुशियों के त्यौहार भी छीन लिए हैं। एक टाइम है नहीं, एक टाइम नहीं है। हैं हम तो गरीब आदमी, बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक का कमाने वाला 10-10 बच्चे खाने वाले, कहाँ से पूरा करेंगे? कुर्बानी कहाँ से लेंगे हम? नहीं माँ जी, ईद का मौका है, कुछ ना कुछ तो घर में तैयारी को एक कुछ समा भी नहीं अमान से बेटा, कुछ नहीं हमारे घर में। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल किसी ने नए कपड़े नहीं पहने। ये देख लो, तुम ही देख लो ना, तुम ही देखो। ये मेरी बच्चियाँ नहीं बैठी हैं, मेरी बच्चियाँ बैठी, ये मेरी बच्चियाँ ही तो हैं, और किसकी हैं? हाँ, कितने अरसे से कुर्बानी नहीं किया आपने? हमने तो बहुत साल हो गए बेटा, नहीं है। जब थे करने योग्य थे, जब करते थे, अब नहीं करते। नहीं हमारे में हिम्मत है इतनी, नाम कर सकते बेटा। गाय में भी हिस्सा डालने की तो नहीं कोई, हम दवाई नहीं ला सकते, तो गाय में हिस्सा डलवा रहे हमारा। घर में इस वक्त क्या क्या चीज़ कम है जो आप देखती हैं कि ईद पे मेरे घर होनी चाहिए थी? सारी चीज़ कम है बेटा। एक रोटी है, शाम ने खा ली, सवेरे नहीं, सवेरे खा ली, शाम ने नहीं। किसका कसूर है कि आप लोग ईद पे भी ना गोश्त खा पा रहे हो, ना कुर्बानी कर पा रहे, ना कपड़े हैं तन पे? तकदीरों का कसूर है, और किसका कसूर है? क्या करें? और कुछ महंगाई का कसूर है बेटा। अब बता, जिसके घर में 10-15 बच्चे खाने वाले हो जाए, 10 हो जाए, तो वो 1 किलो आटे में तो पूरा भी नहीं होता। महंगाई के इस कठिन दौर में कम आमदनी वाले घराने हमारे इर्द गिर्द कसरत से मौजूद हैं। खुशी, कुर्बानी और अच्छी खुराक के अलावा हमारे ये पाकिस्तानी बहन भाई और इनके बच्चे चूड़ियाँ, मेहंदी और जिंदगी की सस्ती जरूरियात भी ना खरीद सके। घर के हालात क्या है ईद के मौके पर? ईद के मौके पर अभी कपड़े उपड़ों की कोई तैयारी नहीं हुई है। चूड़ी, कुछ भी नहीं आया अभी तक। चूड़ियाँ, मेहंदी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं आया। गाय बकरा हिस्सा हम कुछ लोग करते ही नहीं, इतने हालात ही नहीं होते। हमारे पास चूड़ियाँ हैं, ईद पे पहनते ही नहीं। मेहंदी वेहंदी लगाते हो? हैं? मेहंदी कौन लगाता है? मेरी बहन। अच्छा, तो घर में कोई बकरा गाय नहीं आई? तो क्या है घर के हालात क्या हैं? स्कूल जाती हो? कपड़े पहनने का भी दिल चाहता है, चूड़ियाँ पहनने का दिल चाहता है, और कुर्बानी करने का दिल चाहता है। गुर्बत और जहालत का फौरी ख़ात्मा हमारी ज़रूरत है। आम पाकिस्तानी का बुलंद मेयार ज़िंदगी हमारा ख्वाब है, लेकिन ईमानदार लीडरशिप की कमी भी तो हमारी मजबूरी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात यह है कि कई इनकलाबी मकबरों तले बड़ी भारी भरकम तिजोरियाँ दफन हैं। गरीब की मजबूरी बेच खाना, धंधा, इनकलाबी नारे, फैशन और टस्वे बहाना हमारा मशगला है। लेकिन अगर पेट बमा जेब भर दिया जाए तो बुलंदो बाला इनकलाबी अलम गाड़ी का झंडा बनकर रह जाता है। चंद खोटे सिक्के झपटने के लिए हम अपने मकाम से ही नीचे जा पड़ते हैं। ऐसे निज़ाम में कोई क्या जिएगा, कोई क्या ईद मनाएगा और कैसी रोटी खाएगा। लेकिन इन तमाम हालात में उम्मीद का दामन भी हम ही को थाम कर रखना है, क्योंकि हर काली रात काटने वाले को एक सुहानी सुबह ज़रूर मिलती है, और उसी सुबह की आस में हमें और आपको जीना है। ईद मुबारक एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।